एक आत्मा का पिता होता है, एक पृथ्वी का पिता होता है। पृथ्वी का पिता कौन है? पृथ्वी का पिता हम हैं, जो हमारे पिता होते हैं और हमारे माता पिता से हम जाने जाते हैं। आत्मिक पिता वो होता है जो स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम उसको छोड़ और किसी को आत्मिक पिता कह के नहीं बुला सकते हैं। परमेश्वर के वचन का खुलासा करने की कोशिश नहीं की, पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ा है, और जो नहीं पढ़ते हैं इसी रीति से बात उठाते हैं कि हम ईसाई के लोग उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। हमें किसी का धर्म परिवर्तन करने से करवाने से क्या लाभ होगा? हमको कौन पैसा देता है? हम परमेश्वर के वचन के लिए भूखे होते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के वचन को पाना चाहते हैं। धर्म क्या होता है? कर्म क्या होता है? क्या धर्म से बढ़कर कर्म है या कर्म से बढ़कर धर्म है? इसको हम जानेंगे और सीखेंगे, और सही रीति से इसको सीखेंगे कि हमें कोई इस रीति से भरमाने ना पाए। जो लोगों के पास परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, जैसे मैंने इसके पहले बताया, इसी रीति से वो लोग काम करते हैं और आपको और हमें परमेश्वर के वचन के विरोध में आकर आपको और हमें सताते हैं, इसीलिए कि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। मेरे प्रियो, जिस दिन वो परमेश्वर के वचन को जान जाएंगे, जिस दिन उनके अंदर की आत्मा परमेश्वर जो देंगे और बताएगा, तब जाकर उनका दिमाग सही रीति से काम करेगा। प्रियो, वो सत्य को नहीं जानते हैं, वो सत्य ईश्वर के बारे में अनजान है, क्योंकि हर किसी का विरोध इसी रीति से था। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, परमेश्वर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, उसके बारे में मैं नहीं जानता था, तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विरोध करता था। इसीलिए विरोध करता था कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। परंतु आज जब मैं जान गया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर महान है और परमेश्वर की शिक्षा हर किसी के पास पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी धर्म का प्रचार किया था? नहीं किया था। क्या पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि तुम किसी के धर्म को बदलो और उसको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करो? नहीं कहती है। क्या पवित्र शास्त्र बाइबल क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक है? नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो। अगर कहीं पर भी पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि तुम धर्म बदलते हो और तुम्हारा यहोवा परमेश्वर धर्म बदलवाता है, तो आप जो कहोगे उसको मैं मान लूँगा। परमेश्वर की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल जो उतरी है, जो हमारे लिए दी गई है, ये परमेश्वर ने हमको दिया है, और इस पुस्तक को लिखने वाला कोई मनुष्य साधारण रीति से नहीं लिख सकता है, क्योंकि ये पुस्तक परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रियो, जानने की कोशिश करो, मत भटको। किसी की बातों को सुनकर अपने दिमाग को मत भटकाओ। विश्वास में रहो। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक को पढ़ो। देखो क्या जो आपकी धर्म की पुस्तक कहती है, क्या पवित्र शास्त्र बाइबल उस धर्म की बात करती है? मेरे प्रियो, नहीं करेगी। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के बारे में बात करती है, और इसी बातों पर मैं खुलासा करूंगा। जो परमेश्वर के धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, क्या वो किसी का धर्म बदल सकते हैं, या वो किसी को पैसा देकर उनके माइंड को चेंज कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को जो मानते हैं उसको कहते हैं ईसाई, यानी कि ईसा मसीह को मानने वाले लोग होते हैं। वो उनका कोई धर्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी धर्म के बारे में नहीं बताता है। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धर्म के बारे में नहीं बताती है। जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार आप तक लेके जाते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को आपको बताते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आप अपने मन को फिराते हो, परमेश्वर के पास आते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है, और आप जीवन दान पाते हो और आपका उद्धार हो जाता है। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य के मन को बदल देता है, जिसको कहते हैं मनुष्य अपने मन का परिवर्तन कर लिया है। आमीन। शिक्षाओं को पाना बहुत जरूरी है। तो आज हम जानेंगे धर्मी या धर्म या कर्म क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो कृपया जब आप मेरे वीडियो को देखते हो तो पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक दूसरे को शेयर भी करें, कि जो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर के वचन को वो भी जानेंगे, और वो भी अपने मन को बदलेंगे, वो अपने मन का परिवर्तन करेंगे, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है ना। परमेश्वर के पास आने के लिए
प्रभु ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे लिए पुस्तक दी है, तो वो हमें प्रभु के वचन का, स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए दिया है, किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं दिया है। हम इसी रीति से सीखेंगे और सत्य को जानेंगे और सत्य का हम उजागर करेंगे कि कोई अंधकार में ना रहे परंतु वो उजाले में आए। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।